Welcome students in biology class. In previous video we described about the ozone depletion in the stratosphere. How can ozone or form? What is the reason for the depletion of ozone and how can we control them? We also discussed in previous video. Today we discuss the next and last topic of this chapter, that is degradation by improper resources utilization and maintenance. ओके ये टॉपिक है आपका डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशंस एंड मेंटेनेंस. Degradation of natural resources can occur not just by the action of pollutants but also by improper resource utilization practices. Okay, there are different resources. First one is the soil erosion and desertification. What is the soil erosions? Topsoil is the most fertile layer and it takes centuries to build. जो अपर मोस्ट लेयर सॉइल का होता है वो फर्टाइल होता है एंड द फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल दैट इज द नियर अबाउट सेंचुरी मीन्स 100 years लगते हैं. Improper human activities can remove it, easily resulting in arid patches of the land. जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है इसके कारण जो सॉइल है या टॉप मोस्ट सॉइल है या फर्टाइल सॉइल है दे आर रिमूव इजली. इसके पहले आपको बताया भी था सॉइल इरोजन के बारे में. व्हाट इज द सॉइल इरोजन? Soil erosion is the caused by human activities like overcultivation, unrestricted grazing areas, deforestation, and poor irrigation practices. Desertification is also a major problem this day that occur mainly due to the increased urbanization. जब रूरल अर्बनाइजेशन होता है तो उस समय डायरेक्टली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ओके, सेकेंड है आपका सेकेंड है वाटर लॉगिंग्स एंड सॉइल सैलिनिटी. व्हाट इज द वाटर लॉगिंग और व्हाट इज द सॉइल सैलिनिटी? Irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging in the soil. ठीक है, इरीगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज के द्वारा इरीगेट करना इट इज द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल. It draws salts to the surface of the soil apart from affecting the crops. जो salt होता है that is the draw out the surface of the soil which affecting the crops. Deposited salts starts collecting at the roots of the plants or forms a thin crust on the land surface. Okay, this affects the plant growth and productivity. It is extremely damaging of the agriculture. And third one that is known as the deforestation. What is the deforestation? It is the conversion of forested areas टू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज. मतलब फॉरेस्टेड जो एरिया है वो नॉन फॉरेस्टेड एरिया में
कन्वर्ट हो जाता है। अबाउट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का केवल 1% लॉस हो चुका है थ्रू द डिफॉरेस्टेशन। In India, at the beginning of 20th centuries, forest covered area was about 30% of the land, whereas by the end of centuries is reduced to 19.4%। ठीक है, 30% जो फॉरेस्ट कवर किया था अब केवल कितने 19.4%। दिस शो द अलार्मिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। ये शो करता है हमारे लिए आपदा के रूप में। ठीक है, अलार्मिंग शो कंडीशन ऑफ द कंट्री। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 98 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लांट्स and 67 for the hills। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का रीजन क्या था? पहला अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करना। फॉर अर्बनाइजेशन करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अफेक्टेड होगा, प्लांट उस एरिया में जो आ रहे हैं उसको कट किए जाएंगे, दैट इज आल्सो अफेक्टेड। ओके, सेकेंड वन इज द ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करना, जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड है, यदि रेगुलर उसी फील्ड से उसी पॉथ से यदि रेगुलर यदि एनिमल्स जाते हैं तो जिसकी हुप्स होती है, खूर होती है पैर में, वो क्या करते हैं मिट्टी को कट करते हैं, और जब रेनफॉल होता है तो अपर सरफेस जो सॉइल है जो बिल्कुल लूजली अटैच अलग हो जाता है और वाटर के साथ मिक्स होकर फ्लो करके चला जाता है, मतलब दैट इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन्स। दैट इज क्लियर फॉर द ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स। थर्ड वन इज फॉरेस्ट फायर। नेचुरली इन केस ऑफ फॉरेस्ट दैट इज द अगर फायर्स थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, उसमें जो लाइकेन होते हैं जब ड्राई होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जब दो ब्रांचों के बीच में घर्षण होता है, रगड़ होती है, उसके कारण फायर बर्न होता है। ठीक है, इसके कारण पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द डिमांड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। डे बाय डे when increase the population, that is also increase the different industries, so there is the demand of wood which are increased, so forest that is the reduce because they form through the plant or plant product part. Next one is the zone cultivation, that is occur in case of hilly areas in which that is formation of small area that is protected or cover them for the storage of water और उसको कल्टीवेट करना। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द झूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर? In this method, the farmer cut down the trees of the forest and burn the plant remains. The ash is used as a fertilizer and the land is then used for the farming or cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years so as to allow its recovery. So what is the effect of the deforestation? क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन से? फर्स्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। यदि फॉरेस्ट कट किया जा रहा है तो
जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज करेगा. And you know about them when increase the concentration of carbon dioxide that is directly affect the human bodies. जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. सेकेंड लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. यदि हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया तो उसके कारण डाइवर्सिटी है वहाँ स्पीसीज की दैट इज आल्सो लॉसेस. थर्ड वन डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल. जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है रेन साइकिल होता है दैट इज affected. Soil erosion that is also causes. इसके बाद soil erosion भी होता है. And last one is the desertifications also occur in the extreme cases. यदि बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ट्री को फॉरेस्ट को कट किया है तो उस एरिया जो फर्टाइल था पहले अब कन्वर्ट किस में हो गया अनफर्टाइल मीन्स डिजर्ट का फॉर्मेशन डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस करते हैं. That is clear. So how can they maintain? Through the reforestation. इसको reforestation द्वारा हम maintain कर सकते हैं. What is the reforestation? It is the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past. It is the important components of the cycle of growing, harvesting, and regenerating forest. Okay, that is clear. तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट को पुनः ग्रोथ कराना. ओके In 2003, India set up a national forest commission to review and assess India policy and law, its effects on the Indian forest, impact on the local forest communities, and to make recommendations to achieve sustainable forest and ecological survey in India. Okay. केस स्टडी करते हैं अबाउट द फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन के लिए. पीपुल पार्टिसिपेटेड इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन 1731 और बिश्नोई वोमेन्स अमृता देवी जो जोधपुर के रहने वाले थे सोर्ड्स एक्सप्लेनरी क्यूरेज by hugging a tree and prevented it from cutting. ठीक है पूरे प्लांट को हग कर ली और उसको कट करने से प्रिपेयर की. Her 3 daughters and 100 of other Bishnois followed her and lost their life. While saving trees, the government of India has recently instituted the Amrita Devi Bishnoi Protection Award for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedications to the save trees. तो इसमें सेव ट्रीज का एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें अमृता बिश्नोई एक महिला है जो कि पूरे प्लांट को हक कर लीजिए उसको कटने करने के लिए आए और उसके साथ 3 sisters and 100 people that is also killed by the government कह सकते हो. ठीक है. सेकेंड इज द चिपको मूवमेंट्स स्टार्टेड इन द गढ़वाल हिमालयाज इन 1974. इसको 1974 में स्टार्ट किया गया था. इज प्राइमरली एम टू सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट. का मेन पहला जो एम था ट्री को सेव करना एंड फॉरेस्ट को भी सेफ रखना. ओके. लोकल वोमेन प्रोटेक्टेड द ट्रीज बाय हगिंग देम. इसमें भी वही था
जो लोकल पीपल थे उसको पूरे प्लांट को हक कर लिए, कवर्ड कर लिए, for preventing them the cutting of them. And third one is the government of India in 1980s has introduced the concept of joint forest management. ठीक है, इसको याद रखिएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, to work closely with local communities in the forest conservation. In returns, the communities get benefits of various forest products, that is fruit, gum, rubber, medicine, etc., thus enabling sustainable development of the forest. So this some action that is taken through the government and non-government agency to protect the forest. That is clear. I hope that all of you clear from this topic. Thank you for watching the videos. If you like them, then subscribe my channels. Thanks.